वेलकम पेरेंट्स टू वीडियो सीरीज नंबर 5। हम बात कर रहे हैं फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक जो हार्वर्ड गार्डनर ने लिखी थी। उसमें से 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के बारे में जो उन्होंने बताया है उसके वीडियो सीरीज में आज हम कुछ ऐसे बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही मस्तीखोर कहे जाते हैं, जिनको डिसिप्लिन में रखना मुश्किल हो जाता है और अक्सर ऐसे बच्चे से पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। सो मेक श्योर ये वीडियो आप पूरा देखें क्योंकि आज हम बॉडी स्मार्ट बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं। तो 5वीं मल्टीपल इंटेलिजेंस है किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ऐसे बच्चे बॉडी मूवमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। वो अपनी बॉडी को इतना मूव करते हैं कि पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। बैठे बैठे पैर को हिलाते रहना, हाथ से कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ते रहना, कुछ ना कुछ बजाते रहना। या फिर ऐसे बच्चे को अक्सर जब पढ़ाने बैठो तो वो 20-30 मिनट्स भी पूरा फोकस से नहीं बैठ पाते हैं, बार बार खड़े हो जाते हैं। और पेरेंट्स अक्सर कहते रहते हैं कि ध्यान से पढ़ा करो, एक बाजू बैठ के पढ़ो, फोकस से पढ़ो, बार बार खड़े मत हो। और ऐसे बच्चे क्या होते हैं, कुछ भी अगर आप उनको दोगे तो वो फिजिकल टच करके उसको बहुत अच्छे से फील करेंगे। जैसे कि छोटे हैं तो वो टॉय को तोड़ देंगे, अंदर से सब खेलेंगे। अंदर से क्या है, वो उनको क्यूरियोसिटी होती है, तो वो सब हाथों से इनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, बॉडी मूवमेंट ज़्यादा होती है। सोफे पे कूदना, बहुत मस्ती करना, पूरे दिन भागते रहना, इनकी कंप्लेंट्स भी बहुत ही आती है। लेकिन ऐसे बच्चे अक्सर ADHD या फिर हाइपर एक्टिव कह के इनको नेगेटिव लेबलिंग दिया जाता है। लेकिन ध्यान में रखें, अगर आपका बच्चा इस तरह का है तो उसको कोई बीमारी नहीं है, आपका बच्चा स्वस्थ है। आप ध्यान में रखो कि आपके बच्चे के अंदर जो एनर्जी है वो भगवान ने बहुत ज़्यादा दी है, तो वो एनर्जी को अगर वो बाहर लाना चाहेगा तो मूवमेंट के थ्रू लाएगा। वो अपने हाथों से, पैरों से, कूद के, दौड़ के अपनी एनर्जी को दिखाएगा। तो लोगों को क्या लगता है कि बच्चा डिसिप्लिन में नहीं है, बहुत मस्तीखोर है। लेकिन ध्यान में रखें, आपके बच्चे की एनर्जी को अगर हम राइट फ्लो दें, उसको सही राह दिखाए कि उसको किस तरह के उस एनर्जी को राइट वे में यूज़ करे तो उसको हेल्प हो सकती है, उसकी लाइफ में, उसके करियर में, उसकी स्टडी में बच्चे को हेल्प हो सकती है। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ऐसे बच्चों की परवरिश करते वक्त पेरेंट्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए, अगर उसके बारे में बात करें तो सबसे पहला, बच्चों के ऊपर जो हम नेगेटिव लेबलिंग करते हैं उसको पूरी तरह से हटा लो कि तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, पूरे दिन खेलते कूदते रहते हो, एक बाजू ध्यान से बैठ के कभी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बहुत मस्तीखोर हो गए हो और तुम्हें शांति से बैठना ही नहीं आता। ऐसे वर्ड्स यूज़ करने से हमारे बच्चे की जो एनर्जी है वो नेगेटिव फ्लो में जाती है। दूसरा पॉइंट है कि आपका बच्चा अगर हाइपर एक्टिव है, इतना एनर्जेटिक है, तो उसको एक्सेप्ट करो एंड हैप्पी हो। क्योंकि आज बच्चों में देखना कि ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है, एक ही जगह पे पूरे दिन बैठ के गेम खेलते रहना बहुत ही बड़ा इश्यूज बन रहा है। तो आपका बच्चा कभी भी ऐसी सिचुएशन को फेस नहीं करेगा क्योंकि उसकी मूवमेंट हाई है, क्योंकि उसका जो मल्टी फोकस, उसका जो नेचर है जिससे वो बच्चा कुछ ना कुछ नया करता रहेगा। तो आपके बच्चों का जो एडिक्शन है, ओबेसिटी है, इससे नहीं आएगी। एंड अभी हमें उसको एक्सेप्ट करके हमें खुश होना है कि वाह बेटा तुम बहुत ही एनर्जेटिक बच्चे हो। तीसरी चीज़, उसको राइट फ्लो पे ले जाना है। अब अगर हमारे बच्चे में इतनी एनर्जी है तो हम ऐसा क्या करें कि वो एनर्जी सही राह पे जाए। तो सबसे बेस्ट तरीका है आपके बच्चे का कोई ना कोई एक, जहाँ पे पूरा बॉडी मूवमेंट हो, ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी में, कोई ना कोई स्पॉट में आपके बच्चों को डालो। फुटबॉल, वॉलीबॉल, स्विमिंग, बास्केटबॉल, जो भी आपके बच्चों को पसंद है वैसी एक्टिविटीज़ में उसको डालो। तो उसकी जो एनर्जी बॉडी के अंदर बन रही है वो जब सही जगह पे बाहर आ जाएगी, फुटबॉल खेलते वक्त, स्विमिंग करते वक्त, तो जब बच्चा दूसरा काम करेगा जैसे कि पढ़ाई करना, स्टडी करना, होमवर्क करना, स्कूल में जब पूरा दिन बैठना पड़ता है, तो इस टाइम पे बच्चों को वो एनर्जी डिस्टर्ब नहीं करेगी क्योंकि वो ऑलरेडी बाहर निकल चुकी है। सो हाई इंटेंस जो एक्टिविटीज़ है उसमें बच्चों को सही फोकस कराओ और उसमें बच्चों को डालो, आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। एंड फोर्थ चीज़, एक मैजिकल जो ट्रिक और सीक्रेट कही जाती है जो पेरेंट्स को बहुत हेल्प करती है, अगर आपका बच्चा किनेस्थेटिक है
क्योंकि ये बच्चे मूवमेंट के थ्रू बहुत सीखते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो कुछ भी चीज़ उसको जब फील करके वो सीखते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो अगर हमारा बच्चा कोई बात नहीं मान रहा, कोई चीज़ पे हमें उसको एडवाइस देनी है, तो आपको बस एक ही काम करना है, बच्चे के पास जाकर बैठो, उसका हाथ आपके हाथ में लो, उसके सिर पे हाथ सहलाओ, उसका हाथ सहलाते जाओ और जो भी आपको बात करनी है वो बोलो। आपका बच्चा जब फीलिंग के साथ आप उसको कुछ बात करोगे तो वो बहुत ही अटेंशन के साथ सुनेगा और वो 100% फॉलो करेगा। अब ऐसे बच्चों को स्टडी में इम्प्रूवमेंट करना है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो, क्योंकि ये ध्यान से, शांति से लॉन्ग टाइम तक एक बाजू बैठ के नहीं पढ़ पाते हैं, बार बार खड़ा होना पड़ता है, तो उसके लिए आप उनको कहे कि आप 30-40 मिनट का एक टाइम स्लॉट बनाओ कि 30 मिनट्स पढ़ाई करेंगे, फिर 5 मिनट्स का हम ब्रेक लेंगे, फिर से 30 मिनट का पढ़ाई, फिर से 5 मिनट का ब्रेक। ऐसा जो आपके बच्चों का पूरा टाइम टेबल सेट करें और उन्हें बोले कि जो 5 मिनट का ब्रेक है उसमें आप कोई ना कोई हाई इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी या मूवमेंट करें, जैसे कि जंप करना, स्कीपिंग, या फिर सिर्फ ऐसे कुछ ना कुछ मूवमेंट जो आप बॉडी से कर सकते हो। तो ऐसे करने से क्या होगा कि आपके बच्चे का जो बॉडी की एनर्जी बन रही है वो 5 मिनट के अंदर बाहर आ जाएगी। तो अगली जो 30 मिनट्स है तब बच्चा शांति से, फोकस से पढ़ाई कर पाएगा। जब ऐसा आप आपके बच्चों का शेड्यूल बनाओगे तो आप उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देख पाओगे। सो मेक श्योर लॉन्ग टर्म तक बैठाने के बदले आप उसको ऐसे छोटे छोटे स्लॉट में पढ़ाई करवाओ और हर स्लॉट के बीच ऐसे 5 मिनट का ब्रेक दो जिसमें कोई ना कोई फिजिकल मूवमेंट होना चाहिए। दूसरी जो स्टडी टिप्स मैं देना चाहूँगी कि क्योंकि ऐसे बच्चे को अगर कोई आंसर मेमोराइज करना हो तो एक्सपीरियंस के साथ अच्छे से सीखता है। तो आप जब बच्चा कोई आंसर पढ़े तो मेक श्योर उनको बोलो कि आप चलते चलते मेमोराइज करो या फिर आप लिख लो, क्योंकि लिखने से भी उनका एक्सपीरियंस होगा, उनकी फिंगर मूवमेंट, उनकी जो सेंसेस है उसको फील कर पाएगी। चलते चलते उनकी बॉडी मूवमेंट के साथ उनका ब्रेन एक्टिव होगा तो वो अच्छे से मेमोराइज कर पाएंगे। तो रिवीजन करते टाइम या आंसर जब पढ़ ले उसके बाद आप ऐसे लिख के उसको, जहाँ पे कोई ना कोई मूवमेंट हो, ऐसी चीज़ पे जब उसका आउटपुट आप दोगे तो बच्चे को वो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। अब बात करते हैं कुछ करियर ऑप्शंस के बारे में जो किनेस्थेटिक बच्चों के लिए बेस्ट है। तो सबसे पहला है स्पोर्ट पर्सन। कोई ना कोई स्पोर्ट में अगर आपका बच्चा बेस्ट है तो वो बहुत आगे जाएगा। फिर सर्जन का जो करियर है वो बहुत अच्छे से हेल्पफुल रहेगा ऐसे बच्चों के लिए। आर्किटेक्ट है, डांसर है। तो इस तरह के करियर जिसमें आपके बच्चों को कोई ना कोई मूवमेंट आती हो, ऐसे करियर चूज करें जहाँ पे आपको बच्चों को बैठ के एक बाजू काम नहीं करना लेकिन उसको मूवमेंट के साथ काम करना है। तो उस काम को आपका बच्चा इंजॉय करेगा और उसमें इम्प्रूव करेगा। जैसे कि अगर हम देखें, एक्टर है, पायलट है, डांसर है, ऐसे करियर्स आपके बच्चों के लिए बेस्ट है। तो कुछ ऐसे फेमस लोगों के नाम अगर मैं आपको बताऊं जिनके अंदर किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस थी और उसकी हेल्प से वो अपने करियर में बेस्ट परफॉर्म कर पाए, तो सचिन तेंदुलकर है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ऋतिक रोशन, मैरी कॉम, नीरज चोपड़ा, विराट कोहली। ऐसे स्पोर्ट पर्सन देख लो आप, जो एक्टर है वो देख लो, डांसर वो देख लो। कोई भी ऐसी फील्ड जिसमें आपको मूवमेंट चाहिए, ऐसे फील्ड में आपको किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस वाले बहुत फेमस पर्सन मिल जाएंगे। सो मेक श्योर आपके बच्चों को एक बाजू बैठो बोलने की बजाय बोलो कि थोड़ा और हिलो, जिससे एनर्जी बाहर आ जाए। एंड अगर आप चाहते हो कि आपके किनेस्थेटिक बच्चे को इम्प्रूवमेंट चाहिए स्टडी में, पर्सनालिटी में, उसके करियर में, तो हम उसके लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल लेके आए हैं जिसका नाम है गिफ्ट रिपोर्ट। एंड गिफ्ट रिपोर्ट कराने के बाद आपके बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी पेरेंटिंग की, पर्सनालिटी की, ब्रेन डेवलपमेंट की, और आपका बच्चा जो हाइपर एक्टिव कहलाता थे वो स्मार्ट, इंटेलिजेंट और बहुत ही फोकस्ड स्टडी में इम्प्रूवमेंट लाएगा, अपने करियर में इम्प्रूवमेंट लाएगा। सो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में इंक्वायरी फॉर्म की लिंक है, वहाँ पे जाके आप आपकी डिटेल्स फिल कर दीजिए। एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो सीरीज़ को मिस ना करें, क्योंकि ये है वीडियो सीरीज़ का 5वां वीडियो और हम बात कर रहे हैं 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में। सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड इस वीडियो को हर एक पेरेंट के साथ शेयर करना ना भूलना। विश यू हैप्पी पेरेंटिंग।